जन्म कुंडली को समझने के लिए उनके भावों को समझना आवश्यक है। कौन सा स्थान क्या कहलाता है, कौन सा केंद्र कहलाता है, कौन सा त्रिकोण कहलाता है, कौन सा अशुभ है। तो 1, 2, 3, 4 ये जो 4 भाव हैं या स्थान हैं, ये केंद्र कहलाते हैं। और 5वां और 9वां ये त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। तीसरा, छठवां और 11वां ये अशुभ स्थान कहलाते हैं। और ये अष्टम स्थान है, ये अत्यंत अशुभ स्थान है। दूसरा और 12वां ये सम स्थान, मतलब ये सम है। ये जैसे ग्रहों के साथ इनके इन भावों के स्वामी बैठते हैं, लगभग वैसा ये फल देते हैं, लेकिन देखने में ये आया कि अशुभ ही है। अब ये केंद्र स्थान है। यहाँ अगर कोई शुभ ग्रह बैठता है तो वो अपना शुभ फल नहीं देगा, और अगर कोई यहाँ पाप ग्रह बैठता है तो वो अपना पाप फल नहीं देगा। यही स्थिति इनकी है 3, 6, 11 की। अगर यहाँ कोई यहाँ कोई पापी ग्रह बैठा हो 3, 6, 11 में, तो वो और भी पाप फल देगा। इन भावों का जो भी भाव का फल होता है। और अगर कोई 3, 6, 11 में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो वो अ, अच्छा फल देता है। अब शुभ ग्रह कौन से होते हैं? गुरु और शुक्र ये अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं। बुध सम होता है, लेकिन इसको शुभ में ही गिना जाता है, और पूर्ण चंद्रमा। अब पापी ग्रह सूर्य, मंगल, शनि और क्षीण चंद्रमा ये पापी ग्रह होते हैं। तो कुंडली को समझने के लिए ग्रहों की राशियों को, भावों को, किस भाव का क्या काम है और कौन सा फल देता है, किस भाव से क्या देखा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7वां भाव। ये भाव जो है ये स्त्री का है। यहाँ से देखा जाता है कि शादी होगी कि नहीं होगी। व्यापार का है। और लेकिन ज़्यादातर इसको, अगर हम शादी की बात करते हैं, शादी चलेगी या नहीं चलेगी, विवाह कब होगा, कैसा होगा, और होगा तो मैरिज लाइफ आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, यह सब हम ये 7वें भाव से देखते हैं। 7वें भाव में अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और शुभ ग्रह यहाँ पे बैठे हों तो विवाह अवश्य होता है। और कोई भी ग्रह शुभ ग्रह, तो हर ग्रह अपने 7वीं दृष्टि से सामने वाले भाव को देखता है। और इसमें गुरु, मंगल और शनि इनकी 2 दृष्टियाँ और हैं। एक कुल मिला के इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। किसकी? गुरु की, मंगल की और शनि की। राहु केतु की हम गणना नहीं करते, वो इसलिए कि वो जैसे ग्रह के साथ बैठे हों, जैसी राशियों के साथ हों, वो उसी प्रकार से फल देते हैं। और मुख्यतः हम 7 ही ग्रहों को लेते हैं। राहु केतु तो जैसों के साथ बैठते हैं वैसा ही फल देते हैं। न इनकी कोई मान्यता प्राप्त राशि है, और न इनका कोई शुभ फल ये कहाँ देंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता।